नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो भाषाएं विवाद चल रही है, भाषा को लेकर के उससे समस्या हो रही है। समस्या यह है कि वहां पे पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारा पीटा जा रहा है, दुकानदार को मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि मराठी जो नहीं बोलेगा उसको मारा पीटा जा रहा है। ये गलत पूर्णतः तरीके से है, इसको बंद होना चाहिए। जो राजनीति को चमकाने के लिए राज ठाकरे जो मनसे का प्रमुख है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो प्रमुख है, राज ठाकरे ने यह आदेश दिया है कि मनसे के गुंडे लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि भारत में 121 प्रमुख भाषाएं और 270 मातृभाषाएं बोली जाती है, जिनमें 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त है। पहला असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इतना 22 भाषाएं हैं। ये जो है आधिकारिक रूप से यह मान्यता प्राप्त है। अब ऐसा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 19,500 यानी लगभग 20,000 भाषाएं बोली जाती है। जरा सोचिए, भारत में लगभग 55 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। अब सोचिए कि अगर कहा जाएगा महाराष्ट्र में जाकर के हिंदी बोलेगा तो उसको मारा पीटा जाएगा, दुकानदार जो है हिंदी बोलता है उसको मारा पीटा जाएगा, तो ये गलत है ना। आप सोचिए, भारत के संविधान में 19 से 22 तक के दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा करके रह सकता है, जमीन खरीद सकता है, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, बोलने का आजादी है। फिर भी मनसे के गुंडे राजनीतिक रूप को चमकाने के लिए अपना यह कदम उठा रहे हैं। हिंदी जो बोलता है उसको जबरदस्ती मराठी बुलाया जा रहा है, यह गलत है। और अगर जो हिंदी मराठी नहीं बोलता है उसको मारा पीटा जा रहा है, यह पूर्णतः तरीका से गलत है। क्योंकि संविधान यह आजादी नहीं देता है कि किसी को भाषा के रूप में अगर नहीं बोलता है तो उसको मारा या पीटा जाए। तो आप सोचिए, राजनीतिक चमकाने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि मनसे का प्रमुख राज ठाकरे है। 2006 में यह उद्धव ठाकरे से अलग हो गया था, तब से। अब सोचिए, 14 में इसका जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इसमें एक भी सीट इसको नहीं मिला लोकसभा का। फिर 19 में 11 सीट पे लड़ा तो वहां भी इसको एक भी सीट नसीब नहीं हुआ। फिर विधायक भी अभी इसका कोई नहीं है। तो आप सोच रहा है कि महाराष्ट्र में 70% लोग हिंदू रहते हैं, तो उन लोगों को बांट करके हम राजनीति अपना चमकाएं, अपना बनाएं, तो यह गलत है। राजनीति को चमकाने के लिए महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे, अब तो मिल गए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो ये काम कर रहे हैं पूर्णतः तरीका से गलत है। आज जरा इतना ही बम में दम है तो हिंदी सिनेमा जो चल रहा है बॉलीवुड, उसको बंद करके देखिए। मुस्लिम बहुल की संख्या में जो आते हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मालेगांव, बायोपुला, मुंबई देवी, मलाड वेस्ट, शक्ति नगर और धरावी में दम है, तो अपना ये वहां जाकर के मराठी बोलने का अधिकार है। अपने जवाब है कि हाँ हम मराठी बोलो, तब हम जानेंगे। हिंदी सिनेमा बंद करके दिखावे कि हाँ महाराष्ट्र में हिंदी सिनेमा को बंद कर दो तो हम जाने। अगर गरीब आदमी को आप तड़पाते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। आप सोचिए, अपना राजनीति चमकाने के लिए को तुरस्त कर देना और अपना राजनीति चमका देना, ये कहाँ करने आया है। मराठी जो भाषाएं इस पे चल रही है, मराठी भाषा पर विवाद जो चल रहा है, इस पे अगर राज्य सरकार से बस के बात नहीं है तो केंद्र सरकार से अपना सहमति लेकर के इन लोग गुंडों, जो मनसे के गुंडे हैं, उन पे कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि पूरे देश के लोग अपना आजादी से रह सके, महाराष्ट्र में जाकर के कमा सके और रह सके। जय संविधान।